आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं, यीशु के लहू की शक्ति। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन की एक लेखनी है, यीशु के लहू की शक्ति, उससे जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अक्सर ये सवाल आता है, जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ यीशु के लहू से ढका हुआ है, इसका असल मतलब क्या है, क्यों कहते हैं हम ऐसा? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है और इसकी शुरुआत शायद हमें मत्ती 26.28 से करनी चाहिए, जहाँ यीशु खुद कहते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अच्छा, तो यहीं पर मतलब आधार मिल जाता है हमें। लहू का मुख्य उद्देश्य है पापों की क्षमा। पापों की क्षमा। तो आज यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम समझें कि ये लहू हमारे लिए क्या मायने रखता है, खासकर परमेश्वर के पास जब हम भरोसे से जाना चाहते हैं तो उसमें इसका क्या रोल है। हाँ बिल्कुल, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो देखिए, स्रोत हमें बताता है, जैसा आपने कहा, कि यीशु ने अपना लहू सिर्फ किसी तरह की सुरक्षा के लिए नहीं बहाया, बल्कि उसका जो पहला और मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे पापों की क्षमा। और जब हम इस बात को सही से पकड़ लेते हैं तो हमें परमेश्वर के पास एक प्यारे पिता की तरह जाने का आत्मविश्वास मिलता है, बिना डर के। बिल्कुल सही। और यहीं पर शैतान का रोल आता है, जिसे स्रोत आरोप लगाने वाला कहता है। अच्छा। वो क्या करता है? वो हमें लगातार दोषी महसूस कराने की कोशिश करता है। हमारी पुरानी गलतियां, हमारे पाप, वो सब सामने लाता है ताकि हम पर अपराध बोध और शर्म का बोझ आ जाए और हम परमेश्वर के सामने खुद को मतलब अयोग्य समझें, उनसे दूर भागें। तो फिर इसका सामना कैसे करें? ये जो लगातार आरोप लगते रहते हैं मन में, स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बहुत साफ तौर पर बताता है, हमें इस समझ में मजबूत होना होगा कि यीशु के लहू ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं। सारे पाप मतलब अतीत के भी? अतीत, वर्तमान और भविष्य के भी सब। शैतान कोई भी पुराना खाता लेकर आ जाए, यीशु के लहू ने उस हर एक आरोप को जड़ से मिटा दिया है, उसे बिल्कुल बेकार कर दिया है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली सच्चाई है ना? ये हमें उन आरोपों से आजाद करती है। जानना कि हर इल्जाम का जवाब पहले से ही मौजूद है, ये तो हिम्मत देता है। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बहुत अहम पॉइंट है स्रोत में, जो रोमियो 8:1 पर आधारित है। अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कोई निंदा नहीं। हाँ, कोई सजा नहीं। स्रोत कहता है कि जब कोई इंसान इस सच्चाई को सिर्फ जानता नहीं बल्कि इसमें जीता है, हर रोज इसे अपना लेता है, तो फिर वो पाप पर, बुरी आदतों पर, निराशा पर और जीवन की दूसरी मुश्किलों पर जीत हासिल करने लगता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक दिमागी सोच नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मा में काम करने वाली एक ताकत है, एक सच्चाई है जो हमें बदलती है। यह एक और बात है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। स्रोत ये कहता है कि असली आजादी या चंगाई या सफलता जो है वो व्यवस्था को पूरी तरह मानने की कोशिश से नहीं मिलती, मतलब सिर्फ नियमों पर चलने से। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। बल्कि ये मिलती है यीशु के लहू और उसकी धार्मिकता पर विश्वास करने और उसके हिसाब से चलने से। बिल्कुल। ये एक तरह का निमंत्रण है कि हम उस आजादी में जिएं जो मसीह ने हमें दी है। सही कहा। और स्रोत ये सवाल भी पूछता है, क्या हम आज इस आजादी को अपनाएंगे, इसे स्वीकार करेंगे? तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो यीशु के लहू की शक्ति को समझना ये कोई सिर्फ एक धार्मिक विचार भर नहीं है। नहीं। जैसा स्रोत बता रहा है, ये तो एक प्रैक्टिकल तरीका है क्षमा पाने का, परमेश्वर के सामने बिना शर्मिंदगी के भरोसे के साथ खड़े होने का और जीवन की चुनौतियों पर, शैतान के झूठे आरोपों पर जीत पाने का। ये हमें सच्ची आजादी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल सही कहा। पास्टर प्रेमाशीष सतमन की लेखनी से जो ये गहरी बातें निकली हैं, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई ये जो सच्चाई है इतनी शक्तिशाली, इसको हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें, अपने फैसलों में, अपनी सोच में। हाँ, ये अमल करने वाली बात है। ये हमें हर दिन उस आजादी, उस क्षमा और उस जीत में चलने के लिए उभारती हैं जो यीशु ने अपने लहू से हमारे लिए खरीदी हैं। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है, अगर ये सच्चाई इतनी बड़ी है तो ये हमारे जीवन में कितनी दिखनी चाहिए। बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।